Hey guys, this is Asta Sethi and welcome back to Heels on Wheels. Now in today's video guys, as you can see, I'm going to talk about Land Rover Range Rover Velar. ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसकी एक्सटीरियर के बारे में। इसका फ्रंट एक्सटीरियर कैसा है? एज यू कैन सी, अगर हम इसको एवोक से कंपेयर करें तो ये जो इसकी फ्रंट ग्रिल है, दिस डज गिव अ वेरी नाइस एंड अ वेरी हैंडसम लुक। बिकॉज एवोक में क्या होता है, उसकी ग्रिल थोड़ी छोटी होती है, विच गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ क्यूट लुक, बट दिस कार इज नॉट क्यूट. दिस कार इज मैसिव, इट्स जायंट एंड इट्स really handsome. So that is one of the parts I really like about this car. Then is the branding, the Range Rover जो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बहुत classy लगता है when, so this also adds on to the on-road presence that this car has. Apart from that, here you can see the Land Rover branding is there. थोड़ी सी साइड की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं तो इसकी LED lights है. These are the swipe indicators as you can see. So now moving ahead, one unique thing that they've given in this car जो कि बाकी cars में नहीं दिखती is the branding right here that they've given. I think the copper color that they have added, it really looks very very classy. इसी सेम तरह की ब्रांडिंग इन्होंने इस साइड पर भी दी है, ये कॉपर मेटल के साथ. नीचे चलते हैं यहाँ पे टायर्स की तरफ. अब यहाँ पे टायर्स का साइज यू कैन सी इधर मेंशन्ड है, दैट्स 255 50 आर 20 इंचेस के इनके अलॉयज हैं. वन थिंग अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग हियर इज कि मुझे ऑनेस्टली इनके अलॉय ज़्यादा पसंद नहीं आए. बिकॉज इफ यू आर गोइंग आउट इन द मार्केट, यू आर बाइंग अ लैंड रोवर, रेंज रोवर, तो ये अलॉयज थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है. आई पर्सनली डिड नॉट लाइक देम, बट अगेन एवरीबडी हैज देयर ओन preferences, but overall styling and the whole look and feel of the car is amazing. Now I've always wondered कि ये दरवाज़ा खुलेगा कैसे, यहाँ पे कोई हैंडल नहीं है, but that is I think a very fascinating part. ये इनकी यहाँ पे कीज़ है. I'm going to open it out for you. अभी इसको हम अनलॉक करेंगे एंड जैसे ही हम अनलॉक करते हैं तो इसकी जो साइड व्यू मिरर है ये एकदम से खुलकर आता है. I'll do it again for you so that you can see it. लॉक करने पे ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और जैसे ही आप इसको अनलॉक करेंगे, दिस ओपन्स अप एंड ये जो डोर है, हियर इज अ बटन, यू प्रेस इट, दिस कम्स आउट फॉर यू और इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं. दैट इज द सेम फॉर द बैक डोर एज वेल. जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये खुलकर आ जाएगा आपके लिए, एंड दैट इज हाउ यू ओपन इट. सो दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड. नाउ इमेजिन दैट यू जस्ट केम आउट ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर. आप अभी भी बाहर निकले हैं, आपके दोनों हाथों में बहुत सारा सामान है एंड यू नीड टू ओपन द बूट. सो व्हाट टू डू? I'll show you what you're gonna do. This is the key. इसकी बूट खोलने के लिए you don't have to press anywhere. आप इस की को प्रेस करेंगे and the boot is gonna open up automatically. And your look at the massive space that they give you. I think it's pretty abundant. बहुत सारा सामान हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, बट इफ़ यू लुक एट इट, अब यहाँ पे इनकी जो आगे वाली सीट्स हैं ये भी बहुत इजीली फोल्ड हो जाएंगी. इफ इन केस यू आर ट्रैवलिंग, यू नीड मोर स्पेस. सो दीज आर द हुक्स दैट दे हैव गिवन इन केस आप कहीं जा रहे हैं, आपको सामान बांधना है. ऐसे सेम हुक्स दूसरी साइड पे भी दिए गए हैं. एंड दिस इज द चार्जिंग पॉइंट इन केस कोई पीछे बैठा है उसको कुछ चार्ज करना है. सो दीज आर अवेलेबल. ओके, एंड दिस इज द स्पेस दैट यू गेट हियर. आई थिंक दैट दिस स्पेस इज प्रिटी अबंडेंट. इन केस आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपके पास बहुत सारा सामान है जो आपको कैरी करना है. सो दिस एक्चुअली डज give you a lot of space. Another super cool feature about this car here is कि ये जो इनका बैक वाइपर है ये इन्होंने बहुत ज़्यादा छुपा के इधर पीछे अंदर की तरफ डाला हुआ है, which is actually great because at the end who really wants to see the back wipers, right? So यहाँ पे अंदर की तरफ है and as soon as you click it from inside, जैसे ही आप वो फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उसका वाइपर बाहर आ जाएगा and the water comes out and it cleans itself. But again the branding here mentioned as well, बहुत ही बड़ा Range Rover. It just shows off that you know yes we are the Land Rovers, we are the Range Rovers, and it does give you that classy look. Alright, so now we're gonna get inside the car and check out के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं. What are the features that we inside of it? First of all, you know, let me just take a minute and let me appreciate the privileges that they give you right inside. आप जैसे ही घुसते हैं the whole look and feel, I think ये पूरा का पूरा इंटीरियर है, it just hugs the driver because you have so many things around you. यहाँ पे आप देख सकते हैं everything is touch here. Let me just switch on the car and I'm gonna show you. ये देखो, now everything is touch here, everything is gonna be operational by just your finger. That is it. अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका जो गेयर बॉक्स है वो निकल के बाहर आता है. I'm gonna show it once again. ये देखो मैंने ऑफ करा है, so it's gonna go inside. Already it's on the parking mode. I'm gonna turn it on
and there we go. This is how the gearbox is operated here. Now as I was just talking about the fact कि जो इनकी पूरी स्क्रीन है, this also slides out as soon as you just turn on the car. आप जैसे ही ऑन करते हैं ये स्क्रीन जो है इनकी बाहर आ जाती है. These are the 3 features you find. जैसे ही स्क्रीन ऑन होगी, first is the navigation, then is the media, then is of course the phone. You get the option of Bluetooth. इसका जो टच है it's pretty smooth, pretty soft. काफ़ी कंफर्टेबल है. यहाँ पे पार्किंग कैमरा है. क्लैरिटी के बारे में तो अब मैं क्या ही बोलूँ, यू कैन ऑलरेडी सी इट कि पीछे का जो कैमरा है इट्स सुपर क्लियर, यू कैन वेरी क्लियरली सी. लेकिन हाँ, इसमें आगे की तरफ में कोई कैमरा नहीं दिया जाता. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स टू नोट डाउन हियर. नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द थिंग्स, द ऑप्शंस दैट यू गेट हियर, बहुत सारे मोड्स हैं इसमें. डायनामिक प्रोग्राम, I think there is a lot to explore when you talk about this. In fact, the AC is also controlled by a touch. There is no particular button जिससे आप AC on कर सकते हैं, but it's just done by that. I really like how this operates. Very smooth. All right, these are the AC vents. ये मैंने तेज़ कर दिया है तो ये AC तेज़ हो चुका है. Talking about the storage that you get here, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ग्लास होल्डर्स हैं. Then there is I think ample storage here. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सैनिटाइज़र ज़रूर रखें अपनी कार में आज के टाइम पे. मास्क एंड सैनिटाइज़र इज़ मच नीडेड. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे स्टोरेज दी गई है आपके पास. एक और चीज़ है यहाँ पे विच इज़ प्रिटी वियर्ड कि अगर आप इसके पीछे देखेंगे यहाँ की तरफ, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन यू स्टोरेज हियर. मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ये सीक्रेट सा इन्होंने स्पॉट बनाया है. अगर आपको कुछ छुपा के रखना है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, आई हैव नो रीज़न, यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे हैव गिवन दैट, बट दिस आई जस्ट डिस्कवर्ड दे हैव गिवन दैट. अब यहाँ पे बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स देयर ब्रांडिंग. अगर आप कभी चलाते हुए भूल जाओ विच कार यू आर ड्राइविंग, दे रिमाइंड यू इट्स अ रेंज रोवर. आई एम जस्ट किडिंग. नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे जो इनके बटन्स हैं, दीज आर ऑल्सो ऑल टच. सबसे पहले आपको मेन्यू बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे. So this is the menu on your instrument cluster that you will get. Now, you know, the fun fact is a lot of things you can actually operate from here. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसी से ऑपरेट कर सकते हैं. You don't really need to use all the functions and features here. काफ़ी कुछ आपके, अगर आपका कुछ कॉल का है, you can take it from here. And यहाँ पे आपके जो भी recent calls हैं वो यहाँ पे recent calls आ जाएंगी. So now if we talk about the controls that are given right next to the driver's seat, तो ये seating controls हैं. 1, 2, 3 हैं वो seating controls जो आप अपने लिए set कर सकते हो. For example, मुझे थोड़ा इसके पास रहना ज़्यादा better लगता है. It's more comfortable to me. और for example, I want to get out, so I want कि मेरी सीट थोड़ी पीछे की तरफ रहे ताकि मैं comfortably निकल सकूँ. तो मैं 1, 2, 3 मोड पे उसको सेट कर सकती हूँ. Then M is the option कि अगर आप उसको manually सेट करना चाहते हैं. For example, there's a new person who's driving your car. So in that case, you can place it on the manual part and you can set the seat accordingly. Another lovely feature about this car, जो कि और भी बाकी सारी कार्स में होता है बट इसमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है मुझे, which is the steering, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं completely automatically. ये जो बटन है यहाँ पे, आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे, steering is gonna go up, नीचे करेंगे नीचे जाएगा, पीछे करेंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा. Super convenient. तो जब यहाँ पे आप पीछे की तरफ बैठेंगे, आपके कंफर्ट के लिए एक बहुत ही एडिशनल क्रेजी फीचर है दैट यू कैन रिक्लाइन दिस सीट. उसका बटन यहाँ पे दिया गया है. जब आप इसको प्रेस करेंगे सो द सीट इज गोना रिक्लाइन एंड दिस इज द फीचर आई थिंक ओनली लग्जरी कार्स डू गिव यू. यहाँ पे साइड की तरफ उन्होंने AC वेंट्स भी दिए हुए हैं. एंड इफ आई जस्ट गेट इन द सेंटर, वैसे तो ये 5 सीटर है बट आई डोंट रियली थिंक एनीबडी कैन सिट राइट हियर इन द सेंटर बिकॉज इट डज गेट अ लिटिल अनकंफर्टेबल. व्हाई? बिकॉज ये ऊपर की तरफ यहाँ पे स्पेस नहीं है पैर रखने के लिए. मूविंग अहेड हियर, ये अगर आप यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हुए हैं एंड यू हैव 2 चार्जिंग पॉइंट्स हियर. आई हैव नो आइडिया यू नो व्हाई रेंज रोवर ऑफर्स सो मेनी चार्जिंग पॉइंट्स बट ओके, लग्जरी कार्स एंड देयर ओन थिंग्स दैट दे ऑफर. यहाँ पे AC कंट्रोल्स हैं जो कि जब आप कार ऑन करेंगे तो आपको पता लगेगा हाउ दे वर्क. ओवरऑल कंफर्ट ऑफ द कार इज ग्रेट. हेड स्पेस बहुत ज़्यादा है मेरे पास, नी स्पेस बहुत ज़्यादा है. आई कैन ईजिली काइंड ऑफ फोल्ड माई लेग्स एंड आई कैन सिट एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस व्हिच इज एक्चुअली ग्रेट अबाउट दिस कार. We are inside the car. हम अब ड्राइव कर रहे हैं इस कार को एंड जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको वो लग्जूरियस फील चाहिए एंड इफ़ यू रियली वांट टू फील दैट येस यू काइंड ऑफ स्पेंड 75 to 85 लाख ऑन अ कार,
तो वो फील आपको यहाँ पे आ जाती है, बिकॉज जस्ट द होल टच एंड लुक एंड फील ऑफ दिस कार मेक्स यू फील वेरी वेरी स्पेशल. एंड आई थिंक दिस हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट फीचर अबाउट रेंज रोवर्स कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराती हैं. एंड इनफैक्ट इस टाइम पे अभी मैं छोड़ के भी चला रही हूँ, इसका स्टीयरिंग एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट and it's super comfortable while driving. Alright guys, so this was it about the Land Rover Range Rover Velar. सभी हमने इसमें फीचर्स डिस्कस करे, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर. नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट द प्राइसिंग हियर. ये जो कार है दिस इज जस्ट अ वीक ओल्ड. नाउ जो इसका बेसिक प्राइस आपको पता है, शोरूम प्राइस इज अराउंड समवेयर अराउंड 75 लाख, बट दिस कार इसका ऑन रोड प्राइस 86 लाख रुपीस पड़ा है. चंडीगढ़ से परचेज की गई है ये कार, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सी स्टेट से खरीद रहे हैं. बट हाँ, ऑन रोड सब कुछ मिला के समवेयर अराउंड 80 to 85 लाख की ये कार आपको पड़ ही जाएगी. बट ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट कार अगर आप एसयूवी खरीदने का कंसिडर कर रहे हैं, जिसका साइज भी परफेक्ट हो, जिसमें स्पेस भी काफ़ी हो, और चलाते हुए यू ऑल्सो गेट अ वेरी प्रीमियम एंड लग्जूरियस फील. तो वो सब चीज़ें आपको इस कार के अंदर मिलेंगी. मीनवाइल, आई एम योर होस्ट आस्था सेठी, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. Stay tuned to my channel, Heels on Wheels.